चलो देखो LCR सर्किट, L रिप्रेजेंट्स, हाँ क्या ब्रो बताओ, L रिप्रेजेंट्स इंडक्टर, C रिप्रेजेंट कंडक्टर, वाह कैपेसिटर। अबे कितना कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग झूठ गलत बोलते हो भाई, मतलब एक बार हम भी कंफ्यूज हो जाए कि हाँ कंडक्टर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हो सकता है इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, LCR। समझ आया? LCR सर्किट पढ़ रहे हैं मतलब तीनों को ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, ठीक। चलिए देखिए एकदम प्यार से समझेंगे, पहले एकदम नॉर्मल तरीके से, फिर सवाल तो बनाना अपने को आता ही है क्या। देखो एक टर्म आज और आएगा, ये क्या बना रहे बाबू, इंडक्टर, इंडक्टर, हो गया तीनों, LCR आ चुका है। और ये क्या है भाई, अल्टरनेटिंग सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स है ना। सब गलत सलत कुछ बोल रहा है सब, अगर कुछ चला है क्या आज कुछ। LCR, L ले लेते हैं बेटा, C ले लेते हैं और ये है R, और यहाँ पे सोर्स डाला गया है, ध्यान से समझना। मैं ना याद कर अपन जब सॉल्व करते थे तो कुछ भी एक ले लेते थे, चाहे EMF ले लेते थे चाहे करंट ले लेते थे। तो यहाँ पे हम करंट लेकर के सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। मान लेते बेटा कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जिसका इनिशियल फिर 0 मान के चल रहा है। हाँ चलिए ऐसे फ्लो कर रहा है बाबू, ध्यान से देखना। अब बता मुझे, याद कर, केवल L था तो पढ़े थे, केवल C था तो पढ़े थे, केवल R था तो पढ़े थे ना। सबसे आसान R वाला था, याद कर। तो पहले R वाला का ही बात कर लेते हैं। अगर ये वाला करंट इस रेजिस्टर में जा रहा है तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता था, याद कर। तो अभी केवल हम रेजिस्टर के लिए लिख रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा। फॉर रेजिस्टर, बोल तो बेटा, फॉर रेजिस्टर के लिए अगर हम लोग लिखेंगे EMF अक्रॉस रेजिस्टर, या ऐसे VR लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। VR को क्या लिखते बेटा, V0 साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस रहता था क्या दोनों के बीच में, याद कर। प्योरली रेजिस्टर में फेज डिफरेंस कुछ नहीं रहता था, साथ साथ चलते थे ना। तो अगर ये साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी ये भी रह जाएगा बेटा, रहेगा क्या। लेकिन इस केस में जो V0 होता था, क्या V0 बराबर I0 R होता था प्योरली रेजिस्टिव में, है ना। तो क्या लिख देंगे बेटा, VR बराबर I0 इंटू R साइन ओमेगा टी। क्या सही है एकदम। क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर तुम लिख चुके हो करंट को देख करके, सही है एकदम। अब किसके लिए लिखना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़े थे, कैपेसिटी पढ़े थे ना। चल अब कैपेसिटर के लिए लिखते हैं बेटा, फॉर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या लिखना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट दिया हुआ है। कोई एक दिया रहता था, दूसरा अपन कैलकुलेट करते थे। तो चल बोल बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कैसे लिखोगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और याद कर, कैपेसिटर के केस में कौन आगे रहता था, करंट आगे रहता था। तो करंट ओमेगा टी है तो पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा, पीछे रहेगा ना। कितना पीछे, 90 डिग्री, याद है। तो इसका फेज अगर ओमेगा टी है तो 90 डिग्री पीछे होगा बेटा, -90 डिग्री। क्या बात समझ पा रहे हो। ये सब पहले का क्लास है, अभी कुछ नया नहीं हो रहा है, सही है यहाँ तक। पर बेटा V0 क्या होगा, V0 बराबर I0 इंटू XC। अरे I0 को तुम क्या लिखते थे, V0 बाई XC। तो V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू XC लिख रहे हैं ना। I0 क्या होता था बेटा, V0 बाई XC। तो V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू XC। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, बोल, VC इक्वल्स टू I0 इंटू XC। जहां पे XC क्या था बेटा, 1 बाई ओमेगा C, जिसका नाम क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 1 बाई ओमेगा C, पर थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, XC ही रहने देते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक ना। चल तो हो गया बेटा कैपेसिटर का काम। अब किसके लिए लिखना है बोल, इंडक्टर के लिए, फॉर इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए भी लिख लेंगे सर, इसमें क्या है, पढ़े हुए हैं। बोल बेटा, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, V0 साइन
ओमेगा टी, इसमें कौन आगे रहता था? पोटेंशियल आगे रहता था, तो प्लस 90 डिग्री। पर वी नॉट क्या होगा? आई नॉट इंटू एक्स एल, याद है? वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू, आई नॉट को क्या लिखते थे? वी नॉट बाई एक्स एल। तो वी नॉट क्या लिख देंगे? आई नॉट इंटू एक्स एल लिखेंगे ना। तो बोल आई नॉट इंटू एक्स, और एक्सएल का नाम क्या था रे? रिएक्टेंस। नीचे तक दिख रहा है ना, देख तो। ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ, तीनों का लिख चुके हो बाबू। चल, तो मुझे अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इसके अक्रॉस पता है, इसके अक्रॉस पता है। इसके अक्रॉस क्या नाम लिखे बेटा? देख, मान लो इधर प्लस माइनस है, ये वी एल है। इसके अक्रॉस क्या लिख लिया? वी सी। और इसके अक्रॉस क्या लिख लिया? वी आर। बेटा नेट पोटेंशियल लिखने के लिए क्या हो जाएगा? इसके अक्रॉस इतना प्लस इतना होगा, क्या होगा ना? एक जैसा जुड़ा हो, देख, प्लस माइनस करके। तो हम लोग नेट जोड़ देंगे सीधा। नेट ईएमएफ अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर। अब लिखो, बोल बेटा, वी एल कितना है? देख, वी एल कितना है? बोल नीचे से। आई नॉट एक्स एल, ऐसा है क्या बाबू? चल आगे बोल, प्लस वी सी बोल, आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री प्लस आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। तुम लोग सोच रहे हो कि डिवाइड तो नहीं कर दिया? देखो इसके टेरिटरी में घुस गया, इसलिए ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे हो गया। तो देखो, तो 3 साइन वाला जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसी को जोड़ने के लिए अभी क्या पढ़े थे अपन? कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। अगर नहीं पढ़े होते तो नहीं जोड़ पाते। अब इसको जोड़ना तुझे आता है, बता, बोल बोल बाबू। क्या मुझे ये जो भी बगल में कॉफिशिएंट लिखा हो, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज है, उसको वेक्टर मान लेना चाहिए, उसके बाद सॉल्व कर देना चाहिए? रिजल्टेंट वो ए नेट दे देगा ना। मुझे बता, सबसे छोटा फेज किसका है? इधर वाले का। इसको मान ले बेटा, हॉरिजॉन्टल में ले ले इसको। तो देख, इधर हो गया आई नॉट आर, ले लिए बाबू। चल, इससे 90 डिग्री ज़्यादा ये वाला है क्या? देख, आई नॉट एक्सएल, तो 90 डिग्री ज़्यादा है ना, तो ऊपर बनाएंगे कि नीचे? ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज, याद है ना? तो ऊपर बना देंगे आई नॉट एक्स एल, ये ना बेटा। और ये वाला देख 90 डिग्री पीछे है, मतलब नीचे बना देंगे क्या? आई नॉट, कोई तकलीफ? अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो क्या मुझे नेट मिल जाएगा बेटा? अब इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, बता। 3 वेक्टर है यार, मस्त हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। मान ले थोड़ी देर के लिए इसको ज़्यादा है, ये कम है, तो ऊपर की तरफ नेट कितना हो जाएगा? इतना माइनस इतना। ऊपर में 10 है, नीचे में 3 है, तो ऊपर में नेट कितना हो जाएगा? 10 माइनस 7। सिंपल है। तो कोई भी ज़्यादा हो सकता है, वो सवालों के हिसाब से अपन देख लेंगे। नीचे वाला ज़्यादा होगा तो नेट नीचे बना देंगे, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला ज़्यादा है। तो क्या मैं ऐसे बना सकता था? फिर से डायग्राम ध्यान से देख। ये हो गया बेटा आई नॉट, कोई पूछ रहा है क्या कुछ? आई नॉट एक्सएल माइनस हो गया। पूछना है क्या क्वेश्चन को? कोई कुछ तो बोला है शायद, इधर बोल बेटा। आई नॉट आर, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं सॉल्व कर देता हूं तो क्या मुझे नेट मिल जाएगा? क्या बेटा? नेट मैक्सिमम वैल्यू। ये जो भी आएगा वो क्या आएगा? नेट पोटेंशियल है ना, मतलब मैक्सिमम का वैल्यू भी मैक्सिमम, ऐसा, या जिसको वी नॉट भी बोल सकते हैं। सॉल्व कर बेटा, बोल कितना होगा वी नॉट? बोल अंडर रूट इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? इसका लेंथ कितना है? आई नॉट एक्स सी माइनस एक्सएल माइनस एक्स सी, और इसका आई नॉट आर, तो सीधा स्क्वायरिंग करके जोड़ दे। क्या क्या लिखे? बोल आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल माइनस एक्स सी का
स्क्वायर, ऐसा ना, ठीक है। कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, यहाँ भी बाहर, आई नॉट स्क्वायर यहाँ भी कॉमन लेके बाहर हो जाएगा क्या, आई नॉट बाहर दिख रहा है क्या, अंदर में क्या दिख रहा है, बस बस यहीं तक रहने दे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो देख मैक्सिमम ये जो वी नॉट है वो नेट है, ये वाला यहाँ जो आने वाला है, आ रही है बात समझ में। तो वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू समथिंग, इसका यूनिट है वोल्ट, इसका यूनिट है एम्पियर, तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए, ओम। हर बार ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका यूनिट है बेटा ओम, और इसको क्या बोला जाता है, इसको जेड से दिखाते हैं, और इसका नाम है बेटा इम्पेंडेंस। क्या नाम है, इम्पेंडेंस, जिसका यूनिट क्या होता है रे, क्या बात समझ में आया। ये इम्पेंडेंस ऑफ द सर्किट है जिसका यूनिट ओम है। आप सोचने के लिए सोच सकते हैं रेजिस्टेंस जैसा, पर रेजिस्टेंस एक्चुअली नहीं है, इम्पेंडेंस है। जैसे वहाँ रिएक्टेंस वगैरह आता था, वैसे ही यहाँ पे इम्पेंडेंस आया पूरे सर्किट का। कोई दिक्कत यहाँ तक, उतारू, यस। एक मिनट रुको, डोंट राइट, यस। हाँ, मैं किसी सर्टेन इंस्टेंट पे मैं मान लिया कि इस डायरेक्शन में ऐसे बह रहा है, तभी ना तुम इसका बैटरी ऐसे बनाते हैं। करंट ऐसे जाता है बेटा, अगर इधर से जा रहा है, ध्यान से सुन, तो या अगर करंट ऐसे जा रहा है तो क्या बैटरी ऐसा ही बनता ना इसका, तभी तो इसको अपोज करता है। तो प्लस माइनस, जब करंट इस पर घुसता है तो ये पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव होता है, और करंट जब इधर जा रहा है तो ये पक्का हायर होगा, इधर लोअर होगा, तभी तो प्लस माइनस लिखे। सही तो लिखे, क्या दिक्कत है। ऐड क्यों कर दियो, नेट ईएमएफ ऐड क्यों कर दियो, ये मैं बताऊं, नेट ऐड क्यों कर दिए हैं, ध्यान से सुन। एक मिनट, सबका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, सब तो ऐसा ही सब बैटरी जैसा बन रहा है, सिंपली हम ये कह सकते हैं। और सबका ये याद कर, तो सीरीज में अगर इस तरीके से बैटरी रहता था V1 V2 V3, तो बैटरी बनाते थे सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या करें, सीधा जोड़ देते थे V1 प्लस V2 प्लस V3, याद है, सीधा जोड़ दिए। सही, तो किरचॉफ के हिसाब से भी देख सकता है। मान लेंगे वो B है तो A माइनस VL माइनस VC बेटा वही आएगा, तो देख ले। चल इस पॉइंट को A मान ले, थोड़ी देर के लिए इसको B मान ले। चल इसको भी A मान ले। जब यहाँ से यहाँ गया तो घटा, ठीक, यहाँ से यहाँ गया फिर घटा, यहाँ से यहाँ गया फिर घटा, बराबर VB हुआ। तो VA माइनस VB कितना हो गया, VL प्लस VC प्लस VR। इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, VL प्लस VC प्लस VR, जो लिखे में समझ आया, कंफ्यूज तो नहीं। अब रुको, लिखो मत भाई, लिखो मत ना, हम इसको मिटा रहे, आगे बढ़ रहे, तुम लोग देख करके वीडियो में कर लेना, 30 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि आज ख़त्म कर देंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। ये वाला देख लेना डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ तक मत लिखो, कर लेना ना तो ये अधूरा रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। कम से कम एक तो क्वेश्चन करके जाए आज। सही है, समझ में आया यहाँ तक भाई। आप लोग पॉज करके उतार ले फटाक से, उतार ही लियोगे अभी तक, ठीक। मिटा इसको, चल दे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इम्पेंडेंस। क्या बोलते हैं यार, इम्पेंडेंस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, V नॉट इक्वल्स टू I नॉट इंटू इम्पेंडेंस जेड, लिख सकता था ना बेटा। अब मैं आपको एक चीज पूछ सकता हूं, ध्यान से देखना, यहीं पे लिख रहा है, देख, V नॉट इक्वल्स टू I नॉट इंटू जेड लिखना बिल्कुल सही है, पर क्या V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटू जेड लिखना सही है क्या, नहीं, क्योंकि देख करंट का ये है फेज, और इसका फेज क्या आ रहा है, इसका फेज अभी तो लिखे ही नहीं है, फेज लिखे दिखा दे रहा है, पर फेज कुछ और होगा, दिखा दे रहा है। फेज कैसे लिखेंगे बोल तो थोड़ा ध्यान से भाई। ये वाला अल्फा होगा, याद कर, सॉल्व करने के बाद। तो tan अल्फा क्या लिखते बाबू, tan अल्फा क्या लिखते बोल, इतना बाई इतना, तो कितना हो जाता, I नॉट XL माइनस XC बाई I नॉट। क्या I नॉट गया, तो क्या तुझे अल्फा के भी वैल्यू पता चल गया बेटा। तो जब हम नेट इक्वेशन लिख देंगे तो ऐसे लिख देंगे, क्या नेट इक्वेशन फाइनली देख, V बराबर V नॉट साइन, जो छोटा वाला है, छोटा वाला तो यही था बेटा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो कि हम लोग अल्फा निकाल चुके हैं। आगे बात समझ में, तो फाइनली हमारे पास EMF पता चल जाएगा, कोई दिक्कत।
अब सुन, थोड़ा सा सर इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, नहीं ये तो अभी डिराइव करा रहे हैं, सॉल्व बड़े आसानी से होगा। देख कभी भी ध्यान रखना, जब भी सवाल दिया जाए ना तो मैं कैसे करूँगा ध्यान से सुनना, वैसे ही आप फॉलो करेंगे। बेटा देखना यहाँ भी आई नॉट है, यहाँ भी आई नॉट है, यहाँ भी आई नॉट है कि नहीं है। इम्पेंडेंस क्या आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जैसी सवाल मिले ना तो चुपचाप आई नॉट मत बार बार लगाओ, क्योंकि आई नॉट तो सब में आना ही है, तय है। सीधा इधर आर बनाओ, इधर एक्स एल बनाओ और इधर क्या बनाओ, एक्स सी वेक्टोरियली। यस हाँ पूछना कोई दिक्कत नहीं। आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, हाँ। उसका फेस तो आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी से भी छोटा है। देख क्या है ना कि तुम किसको रेफरेंस लेकर चल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हम किसको रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, ये जो तुम अल्फा दिखाए बेटा वो किसके एम्पलीट्यूड के साथ तुम दिखा रहे हो, अल्फा किससे आगे है, आई नॉट आर से, इस वाले से अल्फा ज्यादा है। तो जब तुम फाइनल आंसर लिखेगा तो क्या लिखेगा, वी नॉट साइन इतना प्लस, क्योंकि इससे अल्फा ज्यादा है ना। अब छोटा बड़ा मत देख, वहां पे 2 ही था इसलिए देख रहे थे, यहाँ 3 आ गया है, समझ में आ गया। अब इस हिसाब से तो हम लोग को A1 क्या देखना चाहिए था, इसको देखना चाहिए था, मानना चाहिए था, पर यहाँ A1 A2 A3 है, 3 है कि नहीं है। तो ऐसे मत कर, किसी एक को रेफरेंस मानना चाहिए। किसको रेफरेंस मानना चाहिए, जिसका फेज एंगल 0 डिग्री है, जिसका फेज एंगल किसका 0 डिग्री, इसका है देख। तो अगर 3 आ गया तो उसका अगर कुछ 30 डिग्री 45 डिग्री आ गया तो क्या करेंगे, सवालों में समझा देते हैं, डोंट वरी। अभी कैसे रटना है सुन, जैसी तुम इस तरीके का सिचुएशन देखो बेटा, आर एल सी तीनों देख लोगे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डायरेक्ट इधर क्या बनाना चाहिए, आर, ऊपर क्या बनाना चाहिए, एक्सएल, और नीचे क्या बनाना चाहिए, एक्सी, ये बना ले। अब इन सब का रिजल्टेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जेड, क्या आ जाएगा देख, जेड आ जाएगा, मतलब इम्पेंडेंस तुझे पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, अब एक बार इम्पेंडेंस पता चल गया उसके बाद हम सारा कहानी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, तो 90 डिग्री में तो सब तुम लोग SL माइनस XC लिखते हो, 90 डिग्री पे नहीं होता। नहीं हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, हमेशा 90 पे होता है, देखना प्योरली रेजिस्टिव में हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव में हो, हमेशा 90 पे होता है, इसीलिए तो ये आसान हो जाता है। पर SHM का अगर ऐसा सॉल्व करेंगे ना अपन, या वेव ऑप्टिक्स में, तो जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, पर यहाँ बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं डायरेक्ट रटने बोल रहा हूँ ना कि ऊपर ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, क्योंकि हमेशा 90 डिग्री होगा कि नहीं। प्योरली रेजिस्टिव में 0 डिग्री रहता है, प्योरली कैपेसिटी में भी 90 होता था, प्योरली इंडक्टिव में भी 90 होता था। तो ये हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनेगा। तो जैसे LRC सर्किट को देखो या LCR को देखो, तो इधर R बना दो, ऊपर XL, नीचे XC, उसको वेक्टोरियली अगर सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, Z। क्या आ जाएगा बेटा, अब एक बार Z आ गया तो तुम V0 क्या लिख सकते हो, I0 इंटू Z। जेड तुझे पता है, I0 तुझे सवाल में दिया रहेगा। अब एक बार तेरे पास V0 आ गया, उसके बाद हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, सवालों में सब समझ में आएगा। मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, क्वेश्चन करेंगे सब दिख जाएगा। जल्दी जल्दी करके लिख ही लिया नहीं, किसको रेफरेंस लेकर चलना है बेटा, यहाँ पे फेज डिफरेंस 0 है, और हमेशा किसका 0 रहेगा, यहाँ आर वाले का 0 रहेगा, है कि नहीं। तो ऐसे रट सकते हैं, आर को हॉरिजॉन्टल ले लेंगे हमेशा। अरे मिट जा भाई, काय हम ब्लू यूज कर रहे हैं यार। हे राम, देखो सब मिटा देंगे, ब्लू बोलेगा उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ये ऐसे रह जाता है। मुँह लेके खड़ा है सब। ले परमानेंट रहता तो जरा भी क्यों मिटता, फिर मिटता ही नहीं ना। चिपकू है थोड़ा, नहीं होता कोई चिपकू दोस्त लोग। आधा एनर्जी तो मेरा इसी में चला जा रहा है भाई। देख सवाल देख, इसको पकड़ लो, मेरे को मत देना।
देख बेटा, हो सकता था मैं यहाँ पे C और L का वैल्यू दिया रहता और ओमेगा जो इक्वेशन लिखते हैं वहाँ ओमेगा दिखता, तो तू एक्सएल एक्स निकाल सकता था ना, एक्स सी 1/ωc एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो हम डायरेक्ट यहाँ एक्सएल का वैल्यू दे रहे हैं। आगे बात समझ में? सुन, मान लेते हैं करंट इसमें बह रहा है 5 आ जाएगा, तो 10 मान लेते हैं, 10 से चल, पूरा कंप्लीट सवाल है। अब सब कुछ निकालना है। क्या क्या निकालना है, पहले सवाल सुनो। बोल तो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम अपन निकालेंगे जेड। क्या निकालेंगे? जेड क्या है? इम्पेंडेंस। इम्पेंडेंस क्या है? इम्पेंडेंस। आगे सुन, उसके बाद तुम निकालोगे बेटा ओमेगा, फिर निकालोगे एफ, उसके बाद फिर क्या निकालोगे? आई नॉट, नहीं आई नॉट तो हाँ आई नॉट, उसके बाद निकालोगे आई आर एम एस, उसके बाद निकालोगे पूरा का क्या निकालोगे? वी नॉट, फिर वी आर एम एस, उसके बाद निकालोगे बेटा आई एज ए, नहीं आई तो दिया हुआ है ना, भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये सब कुछ निकालोगे। अब कैसे निकालेंगे देखते जाओ। मैंने क्या बोला, जैसे तुम एलसीआर सर्किट देखो, तुम्हें एक डायग्राम बना लेना चाहिए जिसमें आर किधर दिखाना चाहिए बेटा? हॉरिजॉन्टल। एक्सल किधर दिखाना चाहिए? ऊपर की तरफ, है ना। आइए, तो हम इधर आर बना लिए। बोल बेटा आर बराबर कितना है? 4 ओम, है ना। चल, एक्सएल ऊपर दिखा दे कितना है? एक्सएल कितना है बेटा? 6 ओम। एक्स से नीचे दिखा दूँ, ये कितना है बोल? 3। क्या इन तीनों को सॉल्व कर सकते हो? तुम्हें दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही बनाई है। ऊपर की तरफ 6 है, नीचे 3 है, तो ऊपर नेट हो जाएगा कितना? 3। और इधर कितना है बाबू? 4। इधर 3 ओम। तो क्या रिजल्टेंट तुम्हें दिखाई देने लगा? कितना है? तो ये आया क्या? जेड आया ना। ये क्या आया बेटा? तो पहला आंसर मेरे पास आ चुका। अच्छा, साथ ही साथ ये भी सॉल्व करते चलते ताकि काम आ जाए। ये बोलते एंगल कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 4 है, तो अल्फा बराबर कितना हो गया? 37 होगा ना। चल अब आ लिखते चलते हैं आंसर। बोल बेटा पहला, जेड बराबर कितना आ गया रे? 5 ओम आ गया। आगे बोलो, ओमेगा कितना है? 4 पाई। ओमेगा टी 4 पाई, यूनिट बोल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ था ना, तो एफ क्या है? 2। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा? 2 हर्ट्ज। ये सब पहले भी काम कर चुके, कोई बड़ी बात नहीं। आई नॉट बोल 2 एम्पियर ना। आई नॉट बोल, आई आर एम एस बोल बेटा √2। सही है। आगे बोलो, वी नॉट निकालना है क्या? 10। वी नॉट क्या लिखोगे? आई नॉट इंटू जेड लिखेंगे। बोल बेटा आई नॉट कितना है? 2 है, जेड कितना है? 5। कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया ना। अब बोल वी आर एम एस 5 वी नॉट बाई √2, 5√2 वोल्ट हो गया। अब क्या लिखना है बेटा? वी एज ए फंक्शन ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसे लिखेंगे सर? ध्यान सुन, ये जो तू एंगल लिखा है वो रेजिस्टेंस वाले के साथ लिखा था ना बेटा, तो तुम्हें ऐसे लिखना था V बराबर वी नॉट। अब रेजिस्टेंस वाला जो था पहले लिख दे। रेजिस्टेंस कहाँ है? अरे सॉरी, करंट कहाँ है? करंट ये है पूरा, लिख इसको पूरा पहले। 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री लिख दिए बेटा। चल, अब कितना एंगल ज़्यादा है? 37। तो यहाँ पे 37 जोड़ दे। बोलो कि सर रेजिस्टेंस वाला कैसे? अरे करंट और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल सेम सेम चलता था, याद है? हो गया। क्लियर है? हो जाएगा। ये हुआ 5। वी नॉट का वैल्यू तुझे पता है बेटा कितना आया है? 10। रुक जाना, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, एक और चीज़ बस बचा है लिखना तो है। ये कितना लिख दे? 67। ये क्या आया?
कौन सा आंसर आया? ये नेट ईएमएफ ऑफ द सोर्स, ये वाला आंसर आया बेटा, ये आंसर आया है जो क्या है 10 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना था रे? 4 पाई, मतलब 4 पाई टी प्लस 67 आ गया क्या? लेकिन अभी और भी कुछ निकालना है। देख तेरा सवाल यहीं तक आएगा, आई एम वेरी श्योर, पर थोड़ा सा हो सकता है सीबीएसई आगे बढ़ जाए, तो देख लो थोड़ा सा और क्या पूछा जा सकता है। बेटा इसका अपना पोटेंशियल तो कुछ और रहा होगा ना, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जोड़ के नहीं इतना आया है रे। इसका क्या रहा होगा ये निकाल दो, इसका क्या रहा होगा ये निकाल दो, इसका क्या रहा होगा ये निकाल दो, अलग अलग तीनों का निकाल दो। बहुत आसान है, ध्यान से देखना थोड़ा। पहले किसका निकालोगे? एक्सेल का निकाल ले। तो फॉर इंडक्टर अगर मैं लिखना चाहूं तो देख, तुझे इंडक्टर वाले में करंट का ज्ञान है ना, करंट तो सब में यही जा रहा है बेटा, करंट तो सब में यही जा रहा है। चल बोल जरा, पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिख देंगे? V बराबर VL बराबर, ऐसा लिखना चाहिए था बेटा, V नॉट साइन, करंट वाले लिख दो पहले पूरा। करंट कहाँ है? 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री। अब याद कर कौन ज़्यादा रहता था? कौन ज़्यादा रहता था? करंट ज़्यादा रहता था। कितना? IPL, एल में भी ज़्यादा रहता था। तुम लोग बोलवा दे रहे हो। इंडक्टर में कौन ज़्यादा रहता था? पोटेंशियल ज़्यादा रहता था। तो पोटेंशियल करंट से ज़्यादा रहेगा ना, तो करंट का फेज कितना है? 4 पाई टी प्लस 30, तो 90 ज़्यादा कर दोगे तो कितना हो गया? 120 डिग्री। ऐसा क्या? 120 डिग्री। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना अकबक में हम भी। सही है ये। अब बता इसका V नॉट क्या लिखोगे बेटा? ये वाला, ये नेट के लिए कैलकुलेशन है। इसका क्या होता? I नॉट इंटू एक्सएल क्या होता बेटा? ध्यान में रखना ये चीज। ये V नॉट किसके लिए निकाले हो? नेट के लिए, इसके लिए नहीं है वो। इसके लिए क्या होगा? I नॉट इंटू एक्सएल। तो कितना हो जाएगा बोल बेटा? 12। दिख रहा है? I नॉट कहाँ था रे? 2, और एक्सएल कितना था? 6, तो हो गया 12। ये खतरनाक, अगर ये पूछ दे तो मजा आ जाए। अब बोल, फॉर कैपेसिटर, बोल बेटा कैपेसिटर के लिए क्या लिखोगे? VC बराबर, उसके लिए लिखोगे V नॉट साइन 4 पाई टी ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। बोल इसमें कौन ज़्यादा रहता है? करंट ज़्यादा रहता है क्या इसमें? तो -90 कर देंगे बेटा। अब इसमें V नॉट क्या लिखोगे? I नॉट इंटू एक्स सी, है ना? कितना हो जाएगा? I नॉट कितना है? 2 है, x से 3 है, तो हो गया 6। बोल 4 पाई टी माइनस, अब किसके लिए लिखना है? रेजिस्टर के लिए। तो दोनों साथ साथ चलते हैं ना, तो सीधा क्या लिखोगे? वी आर बराबर V नॉट, V नॉट I नॉट इंटू आर, I नॉट इंटू आर। I नॉट कितना है? 2, R कितना है? तो 8 हो गया बेटा, 8 साइन, और साथ साथ चलता है तो जो है इसका फेज वही इसका भी फेज होगा, 4 पाई टी प्लस 30 डिग्री। बस ये हुआ कहानी पूरा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं। देख, तो नेट ईएमएफ जो सोर्स है उसका मैक्सिमम ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। कितना है? इंडक्टर में देख मैक्सिमम ईएमएफ, क्या बात है। सोर्स में तुम मैक्सिमम दे रहे हो 10 वोल्ट, और अगर तुम यहां से आउटपुट निकालने लग गए बेटा, मान ले यहां से तुम मान ले फ्रिज जोड़ने लग गए, माइक जोड़ने लग गए, हीटर जोड़ने लग गए, तो पोटेंशियल मिल कितना रहा है? 12 वोल्ट मैक्सिमम। तुम दे रहे हो 10 वोल्ट मैक्सिमम, मिल कितना रहा है? 12 वोल्ट। ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एम्पलीफायर क्या करता है? तुम्हारे वैल्यू को बढ़ा देता है। जैसे मैं अगर माइक लेता हूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो उसकी आवाज़ को, इंटेंसिटी को डबल करके दिखाता है, तो यहाँ भी तो यही हो रहा है ना। तो LCR सर्किट कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रूफ करिए कि कैसे एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हो। तुम दिखा सकते हो, देखो 10 दे रहे थे, यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है मैक्सिमम। कोई दिक्कत हो जाएगा ऐसा सवाल? उतारना तो है नहीं। देख तो टाइम कितना हो गया, एक और कर सकते हैं क्या फटाक से? एक कर लें, और कर लें एक, ताकि पूरा प्रैक्टिस हो जाए। रुक जाओ 10 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा एक और। ठीक है, ये समझ आ रहा है? अब तुम्हें भी पता है क्या सवाल देंगे। अब क्या करेंगे? करंट पिछले सवाल में दे दिए थे, अब क्या दे देंगे? ईएमएफ दे देंगे, करंट निकलवाएंगे। ये और अच्छा सवाल बनेगा। देख,
चल ईएमएफ सवाल में दे दिया गया है, आपको फिर से सारा चीज़ वही सब कैलकुलेट करना है। बस अब एकदम लिखने पे लगा हुआ है, हम कसम खाते हैं सर, आप चाहे कुछ भी कोशिश हम लिख के जाएंगे एकदम ऐसे पलटा, जय माता दी। देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा बस। सबसे पहले क्या निकालोगे बोल तो बेटा, इसमें पहले तो जेड ही निकालना चाहिए, उसके बाद ओमेगा, फिर एफ, फिर ई नॉट, फिर ई आर एम एस, उसके बाद आई नॉट, उसके बाद आई आर एम एस, उसके बाद आई एज ए फंक्शन ऑफ। अब सुना, और भी तो कुछ, अब इसके क्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो लिखेंगे वी एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये सारा कर दो, उसके बाद जाओ घर। करना है। नहीं मतलब मेरे साथ करना है, उसमें तो कोई चेंज हम लाए नहीं है बेटा। नहीं। क्या ये ऐसा ही रह जाएगा? ये 5 ही आएगा, ये 37 डिग्री ही आएगा, आंसर बस चेंज रहेगा। हाँ क्या आपका? चलो देखो, पहला आंसर तो दिख रहा है बेटा, जेड बराबर 5 ओम। दूसरा बोल, ओमेगा 8 ओमेगा कितना है? 8 पाई 8 पाई पर सेकंड पर सेकेंड। बड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे दियो। फ्रीक्वेंसी बोलो, 4 हर्ट्ज। इतना भी जल्दी नहीं बोलती, तेरा वर्ड्स खुद एक दूसरे में लिपट जाए। ठीक है, आगे बोल बेटा, क्या निकालना है? ए नॉट बोल 20 20 वोल्ट, ई आर एम एस बोल 10 to 2 वोल्ट। वी नॉट बाई रूट 2 बेटा, तो क्या 10 रूट 2 वोल्ट हो गया? चल आगे बोलो, आई नॉट, आई नॉट क्या लिखोगे? ए नॉट अपॉन ई नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड लिखेंगे ना। ई नॉट कितना आ गया है? 4 एम्पियर। 20 बटा जेड कितना है? 5, तो कितना आ गया बेटा? 4 एम्पियर आ गया क्या? अब बोल दे आई आर एम एस 2 रूट 2। आई नॉट बाई रूट 2, 4 बाई रूट 2, 2 रूट 2। ठीक है, आई आर एम एस। अब क्या लिखना है बाबू? आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या लिखोगे? आई नॉट जो है पहले लिख दो बाबू सब कुछ, साइन 8 पाई टी प्लस 8 डिग्री लिख दिए हैं। अब सुनो, कौन ज़्यादा है कौन पीछे है ये कैसे पता चलेगा? अरे पिछले वाले सवाल में ये चीज़ तो अपन ध्यान दिए ही नहीं ना। एक मिनट मेरे को बताओ, देख इधर क्या रहता है? रेजिस्टेंस रहता है ना, इस डायरेक्शन में। जल्दी जल्दी में कुछ गलत ना पढ़ लो यार, बेकार ही कर दिए हम। खैर ठीक है, इधर रेजिस्टेंस है ना, जिधर रेजिस्टेंस रहता है करंट उधर ही रहता है ना बाबू। करंट के साथ साथ चलता था पोटेंशियल, याद है ना? तो जिधर रेजिस्टेंस आ रहा है उधर एक्चुअली में क्या है? करंट है। और जिधर ये आ रहा है बेटा एक्चुअली में इधर क्या है रे? वोल्टेज, नेट ईएमएफ। जिधर जेड आ रहा है, याद कर, नेट ईएमएफ निकालने के लिए तो किए थे ना, उसके बाद आई नॉट बाहर कर दिए थे। तो जिधर आर रहता है उधर करंट रहता है, और जिधर जेड रहता है उधर क्या रहता है? पोटेंशियल। पिछले वाले सवाल में करंट दिए थे ना, और क्या निकाले थे? ईएमएफ। तो ईएमएफ आगे था, बिल्कुल सही है, इज्जत बची है। ठीक, मेरे को लगा कुछ 37 डिग्री माइनस कर। रुक जा। ठीक है यहाँ तक। अब देख बेटा, तुम करंट लिख रहे हो ना बाबू, तो करंट से ज्यादा है ना ईएमएफ 37 डिग्री। करंट पीछे हो गया ना 37, तो प्लस 37 लिखोगे कि माइनस 37? इस बात को ध्यान में रखना। जब भी तुम ये बनाओगे डायग्राम तो ध्यान में रखना, जिधर रेजिस्टेंस है उधर तुम्हारा नेट क्या है? करंट, और जिधर जेड आ रहा है उधर क्या है? पोटेंशियल। चेक कर लेना कौन आगे कौन पीछे। ठीक, तो दिखाई दे रहा है बेटा इधर पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है, तो माइनस 37 डिग्री लिखेंगे। ध्यान में रखना है इसको। ठीक हो गया। अब बोल, इंडक्टर के लिए देख लिया जाए। बोल बाबू, वी नॉट साइन क्या लिखेंगे? पूरा लिख देते हैं इसको। फॉर इंडक्टर वी एल क्या लिखोगे? वी नॉट, साइन। पहले देख करंट तुम निकाल चुके हो, यही करंट सब में जा रहा है ना बाबू। हाँ। करंट यही सब में जा रहा है ना, तो करंट के हिसाब से लिखोगे ना। तो क्या लिखोगे? वी नॉट साइन जो है सब लिख दो पहले, 8 पाई टी पूरा लिख, प्लस 23। रुक जा 60 माइनस 37। अब बोल बेटा, प्लस इंडक्टर के केस में कौन आगे रहता था? वोल्टेज। इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता था कितना से? 90। तो करंट से इससे 90 ज्यादा। तो ये हुआ पूरा आंसर। मैं क्यों नहीं सॉल्व करके लिख रहा हूं? ताकि आपको दिखे कौन ज्यादा है कौन पीछे। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब वी नॉट क्या लिखते बेटा?
ये वाला वी नॉट, नहीं सर, आई नॉट इंटू एक्सएल। आई नॉट कितना आया है? आई 4। एक्सएल कितना है? 24। हो गया क्या? 24 साइन 8 पाई टी प्लस 60 माइनस 37 प्लस 90। ठीक है, लिख लोगे? अब बोलो कैपेसिटर के लिए पहले पूरा काम करंट वाला लिख दे बाबू। तो V बराबर वी नॉट साइन 8 पाई टी प्लस 60 माइनस 37 लिख दिया करंट का। अब बोले इसमें आगे रहता है पीछे रहता है? पीछे पीछे रहता है। पोटेंशियल पीछे रहता है, माइनस 90। हो गया। और यहाँ पे वी नॉट क्या लिखते हैं? आई नॉट इंटू एक्स सी। आई नॉट कहाँ है? 4। एक्स सी कितना है? 12 3। 12 हो गया क्या आंसर? इसके लिए क्या लिख देते बेटा? आई नॉट इंटू आर ना। आई नॉट कितना है रे? 4। आर कितना है? 16 हो तो जाएगा। ये 16 हो गया बाबू। और इसका जैसा था वैसा ही दे देते क्या? करंट जैसा, क्योंकि करंट के साथ साथ चलता है ना। यस, समझ आया? चेंज कर दीजिए 8 पाई DC में सेकंड वाला। अरे हाँ, ये तो 8 पाई था ना। हाँ, क्या समझ में आया? एंगल भी एंगल कहाँ चेंज करना है? DC के सेकंड वाले में। इसमें? हाँ अच्छा, ऊपर कर ही दिए थे ना। ठीक, प्लस 60 माइनस 37 माइनस 90। तो ये पूरा कैलकुलेशन एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जा करके देखना, उतारना, बढ़िया से एक बार समझना, है ना? ठीक, बंद करो। नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हो गया।